भारतीय जनता पार्टी का बंगाल चुनाव के बाद जितना घिनौना चेहरा देखने के लिए मिला है अभी, उससे ज्यादा गिरा हुआ चेहरा शायद नहीं मिल सकता है। हम तो कहते हैं मोदी जी पॉलिटिक्स के राखी सावंत हैं। कभी परिवार में नहीं रहा, कभी बीवी बच्चों के बीच नहीं रहा। वो क्या परिवार जानेगा, वो महिला का सम्मान क्या जानेगा। यहाँ योगी जी क्या उखाड़ लिए हैं कि आईटी सेल के जो पालतू आवारा कुत्ते भी नहीं बोल सकती, कुत्ते तो वफादार होते हैं, उनकी गिनती कर दूंगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हम यहाँ कौन सा वर्तमान में झूला झूल रहे हैं, कौन सा बड़ा झंडा गाड़ लिए हैं, कौन सा न्यू इंडिया बना दिए हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा अच्छा कहाँ दिखा है, कोई मुझे बताए जरा। पार्टी की एक महिला ने बताया कि हमको जिला अध्यक्ष बनाने के लिए हमको जिला अध्यक्ष ने एक बिस्तर में सोने का ऑफर दिया था। इस प्रकार आए दिन महिलाओं का चरित्र का हनन भारतीय जनता पार्टी में किया, तो शायद मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और इतनी घटिया, इतने निचले स्तर की राजनीति भी मैंने कहीं नहीं देखी है। 27 में वो बुरे लश्कर के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जनमत न्यूज। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महाराणा प्रताप की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई, जिसमें काफ़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे और वहीं इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व प्रत्याशी शिखा सिंह। कैसे देख रही हैं आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज को एकजुट किया है और क्या संदेश देना चाहते 2027 चुनाव को लेकर? पहले तो मैं जनमत न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। आज महाराणा प्रताप जयंती के दिन हमारे नेता ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। उनकी वीरता को, उनके साहस को और उनके बलिदान को याद करते हुए एक संदेश दिया है कि 27 में वो बुरे लश्कर के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे, हर हालत में करेंगे। साम दाम दंड भेद जितने भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी अपनाती है उससे बढ़ चढ़कर काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप भी एक महिला हैं और बीजेपी अभी जिस तरह से अभी बंगाल में प्रचंड जीत मनाई है, असम में पुडुचेरी में मनाई प्रचंड जीत के साथ एक ऐतिहासिक पल को जी रहे, कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है कि अब समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी होने वाला है। समाजवादी पार्टी सबको मजबूत करके सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी का मतलब हर समाज के लोग को जोड़ना। समाजवादी पार्टी कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल चुनाव के बाद जितना घिनौना चेहरा देखने के लिए मिला है अभी, उससे ज्यादा गिरा हुआ चेहरा शायद नहीं मिल सकता है। एआई के द्वारा ममता दीदी की जिस तरह से घटिया और आपत्तिजनक टीका टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के द्वारा उनके चरित्र का चीरहरण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, वो शायद कहीं नहीं गया, किसी से छुपा नहीं है। जितना शोषण, जितना भ्रष्टाचार, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, कह रहे थे गारंटी की बात कर रहे थे कि मोदी की गारंटी घंटा गारंटी है। हम तो कहते हैं मोदी जी पॉलिटिक्स के राखी सावंत हैं। वो तो फिर भी अपना पेट पालती है, बड़ा बेजोड़ बोलती, मैं तो उसकी फैन हूँ कह सकती हूँ, क्योंकि उसके बेबाकी अंदाज की मैं फैन हूँ। लेकिन मोदी जी ना, ये जो 56 इंच का, मेरे ख्याल से अब उनका 34 और 36 का वक्त आ गया है। 56 इंच का मुझे दिखता नहीं कुछ भी। अब मैं उनके मर्दानगी पर सवाल इसलिए भी नहीं उठाऊंगी क्योंकि अगर भगोड़ा नहीं होते तो अभी वो पता नहीं कहां से कहां होते। पर जो कभी परिवार में नहीं रहा, कभी बीवी बच्चों के बीच नहीं रहा, वो क्या परिवार जानेगा, वो महिला का सम्मान क्या जानेगा। मैं ऐसे सरकार का पूरी तरह से खंडन करती हूँ और उनके घटिया चरित्र का भी मैं पूरी तरह से, अब मैं अपने शब्दों में शायद गाली गलौज नहीं करूं क्योंकि मेरी पार्टी में सिखाया नहीं। कहना है कि ममता की सरकार में बहुत ही अत्याचार और महिलाओं के साथ ऐसा हुआ और जिस लड़की का आरजीकर जो था उसमें उनकी मां को भी विधायक बना दिया गया। अब जो आज तो शुभेंदु अधिकारी नए सीएम बन गए, क्या लगता है क्या बदलाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में? यहाँ योगी जी क्या उखाड़ लिए हैं? अब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाह रही थी, पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं देख के मैं तंग आ चुकी हूँ। अभी वर्तमान का मैं निराशा है। हाँ, निराशा हमको मिल जाए तो मैं क्या बताऊँ, मैं क्या है, वो सीएम है, मैं मिल नहीं सकती। मिलने के लिए मिल क्यों नहीं सकती, पर अपनी आवाज अपनी वहां तक पहुंचा सकती हूँ क्योंकि उनके आईटी सेल के जो पालतू आवारा कुत्ते भी नहीं बोल सकती, कुत्ते तो वफादार होते हैं, उनकी गिनती कर दूंगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो वहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी। हम यहाँ कौन सा वर्तमान में झूला झूल रहे हैं, कौन सा बड़ा झंडा गाड़ लिए हैं, कौन सा विकास कर दिए, कौन सा न्यू इंडिया बना दिए हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा, मॉब लीचिंग के अलावा, युवाओं का, बेरोजगारों का, सबका शोषण के अलावा अच्छा कहाँ दिखा है, कोई मुझे बताए जरा, क्या अच्छा दिखा है? मैं बोलना नहीं चाहती, मैं अपने शब्दों पर नहीं। महिला की बड़ी वो चल, महिला जिस तरह से आरक्षण बिल अभी विधेयक नहीं पारित हो पाया, गिर गया संसद में, उसको लेकर उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, मशाल यात्रा निकाली और उसको लेकर कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी जो पार्टियां हैं ये सिर्फ महिला विरोधी पार्टी है। कैसे देख रही हैं? अभी इनके ही पार्टी की एक महिला ने बताया कि हमको जिला अध्यक्ष बनाने के लिए हमको जिला अध्यक्ष ने एक बिस्तर में सोने का ऑफर दिया था और ये हमको बताएंगे कि महिलाओं के बारे में सम्मान की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, महिलाओं के हितैषी बनेंगे। कनपट्टी पर मार दूंगी तो 7 जिला झंझना जाएंगे।
हाँ, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महिलाओं के सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी के मुंह से तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जिस प्रकार आए दिन महिलाओं का चरित्र का हनन भारतीय जनता पार्टी में किया, वो तो शायद मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और इतनी घटिया और इतने निचले स्तर की राजनीति भी मैंने कहीं नहीं देखी है। 70 साल अरे क्या कर रहे हो तुम? 12 साल 15 साल जो भी रहे, क्या किए तुम नया काम बताओ। तुम कहते हो कि इसने ये किया उसने वो किया, तुमने भारत में आविष्कार क्या किया ये बताओ। तुमने क्या शिक्षा की गारंटी ली? तुमने बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी ली? तुम गारंटी की बात करते हो, तुम बताओ। तुम अच्छे अस्पताल की गारंटी लेते हो? बहन बेटियां आज निकल नहीं रहे, कितनी बहनों का शोषण हो चुका, बलात्कार हो चुके, रेप हो चुका, मेरे गाजीपुर में भी घटना हुई, क्या तुमने गारंटी ली इसकी? आज भी मरीज जो है स्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अमित शाह, वो जिस तरह से कह रहे हैं, उनका कहना है कि 2027 का सपना तो छोड़ ही दें, लेकिन वो 2047 तक भी नहीं आ पाएंगे। केंद्रीय मंत्री का इतिहास कौन नहीं जानता है? ये तो शुक्र है, चलो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते तो गूगल कर सकते हैं। उनका इनसे बड़ा गुंडा मवाली कौन है? चाहे योगी जी का इतिहास देखिए, चाहे ये अमित शाह का देखिए, जितने नमूने भरे पड़े हैं। अभी सम्राट बने हैं, सम्राट का इतिहास देखा, उनसे बड़ा माफिया तो चाणक्य कहा जाता है, घंटा बाबा जी का, वर्तमान में घंटा चढ़त बाबा जी का घंटा कहा जाता है। कौन चाणक्य? चाणक्य का मतलब जानते हैं? चाणक्य का इतिहास पढ़े हैं? जितनी पंडिताई है ना, तो सामने आके किसी से डिबेट करे, फिर हम अच्छे से समझाते हैं कि चाणक्य होता क्या है। हाँ, बड़बोलपन से सत्ता नहीं चलती, शासन नहीं चलते। अगर सत्ता में रहना है तो गरीबों के लिए आवाज उठाओ, गरीबों के लिए लड़ो। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गरीबों के लिए लड़ा है, सत्ता में न होने के बावजूद हर बहन बेटी के लिए आवाज उठाया है। अभी एक बच्ची किताब लेकर भाग रही थी, पूरी दुनिया ने, सोशल मीडिया ने, सबने देखा है। हमारे नेता ने उसकी जिम्मेदारी ली है कि हम उसको पढ़ाएंगे। अभी भी हमारे नेता अंदर यही कह रहे थे कि हम LKG UKG जो भी बच्चे हैं, बच्चियों की शिक्षा मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। ये होते हैं जननायक, ये होते हैं जननेता, ये होते हैं समाजवाद, और ये होता है समाजवाद का आविष्कार। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखो, ये थी भाई पूर्व प्रत्याशी शिखा सिंह, जिन्होंने कई भड़ास निकाली और कितना गुस्सा भरा था भाई उनके शब्दों में, साफ झलक रहा था। आपको बता दें कि जिस तरह से महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर आज एक संदेश दिया है अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई रणनीति बहुत ही मजबूत बनती दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ, जनमत न्यूज, लखनऊ।